हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो ये व्लॉग है मेरा उस दिन का जिस दिन हमारे बेबी को 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया था। तो हमने अपने घर में हवन करवाना था, तो उसी दिन का व्लॉग है। तो मैं सुबह 5 बजे उठी थी। उठी मतलब क्या थी, आज बेबी पूरी रात जागता रहा तो 3:30 बजे वो सोया। तो 1 घंटा लेटी थी, तो उसके बाद उठ के नहा के और फिर मैं यहाँ बनाने लगी थी हलवा। क्योंकि हवन है तो थोड़ा सा हलवा पूरी और कुछ सब्ज़ी बना लूँगी। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी और यहाँ पे हलवा बना के मैंने निकाल के रख दिया था। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने पूरियाँ बना ली थी। क्योंकि हलवा बनाने के बाद पूरी उसी कढ़ाई में बना लो तो एक ही कढ़ाई में दोनों चीज़ें बन जाती हैं। तो बस यहाँ पूरियाँ बन जाएंगी और सब्ज़ी भी मैंने रख दी थी। तो बस मैं नहा तो पहले ली थी खाना बनाने से पहले, क्योंकि जो ये हवन वगैरह का बनता है तो नहा के बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे कपड़े बदलने थे मुझे, क्योंकि खाना बनाने के बाद कपड़े मैंने चेंज किए दोबारा। पहले भी चेंज किए लेकिन अब दोबारा फिर चेंज कर रही हूँ। और आजकल कपड़े मेरे सारे टाइट हो गए हैं, तो कपड़े डालने से पहले सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है प्रेस करने से पहले। तो बस यहाँ पे मैंने प्रेस की इन कपड़ों को और फिर मैं डाल के आ गई थी। तो बस ये सूट दिखा मुझे जो ठीक आ रहा था, तो मैंने यही पहन लिया। और सिमी नहाने चली गई और यहाँ पे लड्डू हमारा सो रहा है। छोटा खाना हमारा सो रहा है, तो वो आराम से सो रहा है। तो उसको मैंने तैयार वगैरह करके और अच्छी तरह से, और वो सो रहा था क्योंकि रात को सोता नहीं है, तो इस टाइम सोता है, उसकी सोने का टाइम होता है। तो जी बस फिर उसको फीड वगैरह करा दूँगी। और क्योंकि हमन वगैरह में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए फीड वगैरह करा के इसको फिर ले जाऊँगी हमन में। तो बस यहाँ पे बिंदी लिपस्टिक अपनी कई दिन के बाद मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि जापे में मैंने मेकअप इतना वगैरह नहीं किया और ना ही करते हैं, ना अच्छा लगता है। क्योंकि उस टाइम शरीर इतना कच्चा होता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता, शरीर बहुत पेन करता है, तो बॉडी को टाइम लगता है रिकवरी होने में। तो बस आज मन किया चलो थोड़ा सा प्रोग्राम भी है, थोड़ा सा हवन है मेरे बच्चे का, तो क्यों ना थोड़ा सा मेकअप कर लिया जाए। तो यहाँ पे बिंदी लिपस्टिक अपना थोड़ा बहुत कर रही थी और यहाँ पे चूड़ियाँ डाल रही थी, क्योंकि मेरे हाथ में एक एक कड़ा था। और मैं आजकल एक ही कड़ा पहनती हूँ, क्योंकि इसको फीड कराना होता तो चुभता है। नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मंगलम येषां वर्धिस्तो भगवान मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। तो जी यहाँ पे पंडित जी ने हवन शुरू कर दिया था और हम लोग बैठ गए थे। बेबी भी उठा दिया था मैंने उसको, और दीदी को भी मैंने बुला लिया था। पड़ोस में मेरे दीदी हैं रहती हैं जो, उनको जो बेबी को मालिश करती भी हैं और जिनके घर आना जाना है मेरा काफ़ी। तो दीदी भी आ गई थी, सिमी और दीदी बैठे थे उस तरफ, क्योंकि बेबी का करा रहे हैं तो पहले बेबी का हाथ से वो सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे बस हवन की तैयारी हो गई थी और पति देव ने तैयारी आधी कर दी थी। मैंने खाना पीना संभाल लिया था। तो ऐसे करके घर की पहले सफाई की उठ के, तो ये काफ़ी काम हो जाते हैं जिस दिन घर में कुछ इस तरह का कुछ करना हो। तो बस एक कह लीजिए कि घर को शुद्धिकरण सा हो जाएगा। और 1 महीने बाद ही, 1.25 महीना होने वाला है, शायद हो गया होगा उस दिन, मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं है। तो हमने हवन करवा लिया था। तो हवन से शुद्धिकरण सा हो जाता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि बहाने से सब चीज़ें होती हैं और एक शुद्धिकरण सा और अच्छा सा कहते हैं कि पॉजिटिविटी सी एक घर में आती है हवन कराने से। तो बस हमने सोचा चलो अभी करा लेते हैं, अभी मैं भी ठीक हो गई हूँ तो थोड़ा करा ही लेते हैं। तो आज इसका मुहूर्त निकल ही गया, तो हमने हवन वगैरह करवा लिया। और यहाँ पे बस लास्ट की जो वो हवन की सामग्री डालते हैं ना लास्ट में, तो यहाँ सभी डाल रहे थे। तो सिमी भी यहाँ पे देखिए सूट पहना है आज सिमी ने, तो बड़ी सी लग रही है। तो लास्ट की ये जो देते हैं सामग्री डालते हैं, तो ये कर लिया था। और मैंने दीदी को, बेबी को पकड़ा दिया था, क्योंकि बहुत धुआं हो गया था पूरे घर में, जिस वजह से वो परेशान हो रहा था और धुआं काफ़ी फैल गया था अंदर तक। लेकिन ये है कि जो ये धुआं होता है ये अच्छा होता है, ये पॉजिटिविटी के लिए होता है, नेगेटिविटी दूर करता है। तो हमने खिड़कियां दरवाजे खोल दिए थे, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसके साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यहाँ परिक्रमा लेके हमने आरती की और अपना जो हमारा हवन है उसको विराम दिया। और यहाँ पे पंडित जी हैं जो कलश उन्होंने रखा था, वो कलश मेरी गोद में डाल के, और जो भी घर में ये जो गंगा जल का छिड़काव होता है वो सब करने के बाद, उनको खाना खिलाने के बाद, फिर यहाँ पे मैं अपना दूध लेके आ गई थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था। तो मैं यहाँ दूध पी रही हूँ। मैंने थोड़ी सी पंजीरी ली है और सिमी लड्डू को सुला रही है, क्योंकि सिमी को बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो मैं थोड़ा दूध पी लूँगी और उसके बाद करूँगी बाकी काम। तो जी बस हमन का सारा काम हो गया है और हमन हमारा संपूर्ण तरीके से हो गया। बहुत दिन से सोच रही थी कि हमन हो जाएगा तो एक घर में शुद्धिकरण सा हो जाएगा, तो आज हमन हो गया।
और फाइनली मैंने पंडित जी को खाना खिला दिया। बनाया था सुबह पूरी और हलवा और कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू की सब्ज़ी का प्रसाद नहीं लगा, तो इसलिए कद्दू की सब्ज़ी तो वैसे ही बना ली थी। पहले आलू सोच रही थी, लेकिन जल्दी जल्दी में फिर कद्दू बना लिया। और अभी सारा काम निपटाने के बाद फिर बस अब मैं कपड़े चेंज करूँगी और फिर यहाँ पे बर्तनों का ढेर पड़ा पीछे, ये देखिए खूब बर्तन पड़े हैं, तो इनको साफ़ करूँगी। और सिमी उसको खिला रही है छोटे को, क्योंकि सिमी का कल पेपर है, आज छुट्टी है उसकी। तो जिस दिन छुट्टी होती है वो अपना आराम से बेबी को खिला लेती है, थोड़ा मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेती है। तो चलिए जी, मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और छोटे मोटे बाकी ये काम कर लेती हूँ। बाकी कद्दू की सब्ज़ी दोपहर के लिए पड़ी है, ये लोग खाएंगे कद्दू और मैं खाऊंगी मूंगी की दाल बनाऊंगी थोड़ी सी अपने लिए, क्योंकि अभी तो यही चल रहा है कि मूंग की दाल और खिचड़ी दलिया ये सब चल रहा है। और बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा मेकअप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए शक्ल की बैंड बजी थी। अभी इतना टाइम तो लगता नहीं कि बच्चे के साथ थोड़ा ये कर पाएँ, लेकिन यह कि नहाना धोना हो जाता है। तो बस यही सब चीज़ें चल रही हैं। और बेबी रात को बहुत ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि रात को पूरी रात वो जागता है और सुबह 5:30-6 बजे सो जाता है। तो आजकल ऐसा रूटीन चल रहा है, अभी तो उसका रूटीन चेंज नहीं हुआ। कहते हैं कि बच्चा 1.25 महीने के बाद चेंज हो जाता है, थोड़ा रात को सोने लग जाता है, लेकिन अभी तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जी चलिए कोई बात नहीं, ये भी एक्सपीरियंस दोबारा ले रही हूँ मैं, क्योंकि सिमी के टाइम पे भी सिमी रात को परेशान करती थी, सोती नहीं थी। और यहाँ दोनों बहन भाई आराम से लेटे हैं, ये देखिए वो खिला रही है उसको, और वो उसका बहुत ध्यान रखती है, बहुत ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा ध्यान रखती है। तो कल के कपड़े धोए पड़े हैं, तो ये इसी तरह पटक रखे हैं, तो इनको भी आज तय करूँगी। तो काम है, काम निपटने का नाम नहीं लेता, लेकिन जी करना तो है। बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है सारी चीज़ें मैनेज करने की। अपनी तरफ से कोशिश यही करती हूँ कि दिन में यार ज़्यादा आराम ना करूँ और काम करूँ, क्योंकि दिन में वो सोता है और बार बार उठा के उसको फीड करवाना होता है 2-2 घंटे बाद, तो इसलिए आजकल ऐसा ही चल रहा है। तो चलिए जी। तो यहाँ छोटा बेबी फिर उठ गया था और सिमी ने उसको पकड़ लिया था, क्योंकि मैं अभी किचन की सफाई वगैरह कर रही थी और मुझे टाइम लगेगा थोड़ा। तो यहाँ पे उसको दूध वगैरह तो पिला रखा था, तो उसको गोदी में लेके बैठ गई थी। और बच्चों को गोद का पता नहीं कैसे पता चलता है कि वो गोदी में है या नीचे हैं। इसको भी अब पता चल गया कि बेड क्या चीज़ है और गोदी क्या चीज़ है, पता नहीं कैसे पता चल जाता है बच्चों को गोदी का। तो सिमी बस साथ साथ पढ़ रही थी और उसको लेके बैठी थी, और मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। और बर्तन काफ़ी हो गए थे, क्योंकि देखिए जी घर में चाहे 4 खाने वाले हों चाहे 2 हों, बर्तन सबकी घर में, सभी के घर में ज़्यादा होते हैं। तो जी बस यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करके, किचन साफ़ करके और अपने किचन का काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपनी दाल बनाऊँगी। टाइम भी काफ़ी हो रहा था, तो किचन साफ़ करने में ही काफ़ी देर लग जाती है। तो जी इस तरह से बस मैंने छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग प्यार तो देते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जी देखिए बस किचन मेरी कंप्लीट पूरी साफ़ हो गई, और अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद किचन एक मन को जो संतुष्टि होती है ना कि बस अब किचन साफ़ होगी तो आधे से ज़्यादा हमारा काम कंप्लीट हो गया। बस यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही थी अपने लिए, और यहाँ छोटे मोटे लगे हाथ में जो भी सामान इधर उधर रखा हुआ उसको ठीक करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।